शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वेभ्यो नमस्कारः। धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे धर्मशास्त्र विषये शास्त्रे षष्ठ सेमेस्टर कृते अयं पाठः। अद्य वयं प्रायश्चित्तं पठामः। तत्र प्रथम पत्रे प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्त शब्दः पापक्षयार्थे नैमित्तिके कर्म विशेषे रूढ़ः। येन पापक्षयार्थं धार्मिक कृत्यं तपो वा बोध्यते तत्प्रायश्चित्तं। पापनाशकं कर्म प्रायश्चित्तं। प्रायः तप इति चित्तमिति दृढ़ संकल्पः, अर्थात तप कर्तुं दृढ़ संकल्पः। तद्यथा मनुस्मृतो प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्। श्रुति स्मृति प्रतिपादित प्रायश्चित्तानां महद् वैशिष्ट्यं वर्तते। यतो हि प्रत्येकं पापे भिन्नं भिन्नं प्रायश्चित्त विधानं मनु याज्ञवल्क्य पराशरादि स्मृतिकारैः कृतम्। तत्र महापातकानि ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुरुवंगनागमः महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह। ब्रह्महत्या करना, निषिद्ध मद्य का पान करना, सुवर्ण को चुराना, गुरु की भार्या के साथ अश्लील व्यवहार करना, इन चारों में से किसी एक के साथ भी 1 वर्ष तक संसर्ग, ये 5 महापातक हैं। हिंदू धर्म में प्रायश्चित्त शास्त्रानुसार विहित वह कृत्य है जिसके करने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस अनुष्ठान के द्वारा किए हुए पाप का निश्चित रूप से शोधन हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। जैसे क्षार से वस्त्र की शुद्धि होती है, वैसे ही प्रायश्चित्त से पापी की पवित्रता होती है। धर्म की व्यवस्था करते हुए जैमिनी ने बतलाया है कि वेद द्वारा विहित धर्म एवं उससे विरुद्ध अधर्म है। धर्म के आचरण से पुण्य तथा अधर्म आचरण से पाप होता है। पुण्य से इष्ट साधन एवं पाप से अनिष्ट की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के कृत्यों का विवरण प्राप्त होता है। किसी पाप में व्रत का, किसी में दान का, किसी में व्रत और दान दोनों का विधान है। लोक में भी समाज के नियम विरुद्ध कोई काम करने पर मनुष्य को समाज द्वारा निर्धारित कुछ कर्म करने पड़ते हैं जिससे वह समाज में पुनः व्यवहार योग्य हो जाए। इस प्रकार के कृत्यों को भी प्रायश्चित्त कहते हैं। पाप की प्रायश्चित्त का भागी होता है। सर्वप्रथम उसे किए हुए पाप के निमित्त पश्चाताप होना चाहिए। अपने पाप के प्रायश्चित्त जानने के लिए उसे परिषद में उपस्थित होना चाहिए। मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र के जानकार 3 विद्वानों की परिषद कही गई है। महापातक का प्रायश्चित बतलाते समय राजा की उपस्थिति भी आवश्यक है। देश, काल और पातकी की परिस्थिति के अनुकूल प्रायश्चित होना चाहिए। बालक, वृद्ध, स्त्री और आतुर को आधा प्रायश्चित विहित है। 5 वर्ष की अवस्था तक नहीं है। 5 से पौने 12 वर्ष तक चौथाई प्रायश्चित का विधान है और यह प्रायश्चित
बालक के पिता या गुरु को करना चाहिए। 12 से 16 वर्ष तक आधार और 16 से 80 वर्ष तक पूरा प्रायश्चित अनुष्ठेय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रमशः पूरा, आधा, 3 भाग और चौथाई प्रायश्चित कर्तव्य है। ब्रह्मचारी को द्विगुणित, वानप्रस्थी को त्रिगुणित और यति माने सन्यासी को चतुर्गुणित प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने में विलंब करना उचित नहीं है। आरंभ के पूर्व दिन सविधि क्षौर, स्नान और पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित रूप में जप, तप, हवन, दान, उपवास, तीर्थयात्रा तथा प्राजापत्य, चांद्रायण, कृच्छ और शांतपन प्रभृति व्रत करने का विधान है। उदाहरण स्वरूप 5 महापातकों के प्रायश्चित इस प्रकार हैं। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित, जिस ब्रह्म की हत्या की गई हो उसकी खोपड़ी के एक भाग का खप्पर बनाकर सर्वदा हाथ में रखें। दूसरे भाग को बांस में लगाकर ध्वजा बनाएं और उस ध्वजा को सर्वदा अपने साथ रखें। भिक्षा में उपलब्ध सिद्धान्न से अपना जीवन निर्वाह करें। इन नियमों का पालन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत तीर्थ यात्रा करने पर ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है। गुरु तल्प गमन प्रायश्चित, गुरु पत्नी के साथ अश्लील व्यवहार करने पर तपाए हुए लोहे के पलंग पर उसे सोना चाहिए। साथ ही तपाई हुई लोहे की स्त्री की प्रतिकृति का आलिंगन कर प्राण विसर्जन करना चाहिए। संसर्ग प्रायश्चित, महापातक करने वाले के संसर्ग में यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पर्यंत रहे तो उसे नियम पूर्वक 12 वर्षीय व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह प्रायश्चित करने से मानव पाप से मुक्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी ने याज्ञवल्क्य स्मृति में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तीनों अध्याय को रखा है। सर्वप्रथम उन्होंने आचार अध्याय, फिर व्यवहार अध्याय और अंत में प्रायश्चित अध्याय। आचार अध्याय हमारा नियम शास्त्र है, हमारी दिनचर्या है, और उसका प्रयोगात्मक पक्ष जो है वो व्यवहार अध्याय है। और व्यवहार में यदि कहीं त्रुटि रह जाती है, कहीं दोष रह जाता है, कहीं जो है हम अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित का विधान दिया है। और धर्मशास्त्र में छोटे से छोटे काम के लिए जिसमें त्रुटि हो उसके लिए जो है प्रायश्चित का विधान किया गया है। उस प्रायश्चित को करने के बाद मानव पुनः मानवत्व की श्रेणी में आ जाता है और समाज में वह संपूज्य हो जाता है। बस इस कक्षा में इतना ही, आगे फिर कभी। धन्यवाद।